बिरसा मुंडा जयंती अमर रहे, बिरसा मुंडा जयंती अमर रहे, बिरसा मुंडा जयंती अमर रहे, गौरव दिवस अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन और इधर मुजफ्फरपुर भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम बालक शर्मा के तत्वाधान में बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई। बिरसा मुंडा जी ने 25 साल की छोटी सी उम्र में बना दिया था इतिहास। सोमवार को बिरसा मुंडा जी की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। बिरसा मुंडा को उनके जीवन संघर्ष के लिए भगवान का दर्जा प्राप्त है। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत विरोध के रूप में याद किया जाता है। बिहार और झारखंड के आदिवासी इलाकों में जन्मे और पले बड़े बिरसा मुंडा ने बेहद कम उम्र में अपना अलग मुकाम हासिल कर लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके प्रभाव को देखते हुए 2000 में उनकी जयंती पर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। सोमवार को मुजफ्फरपुर भाजपा एसटी मोर्चा के जिला इकाई ने मुजफ्फरपुर ब्रह्मापुर स्थित ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मुजफ्फरपुर भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम बालक शर्मा के तत्वाधान में आदिवासी के भगवान प्रथम स्वतंत्र सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री राकेश गोंडवा, धन्यवाद ज्ञापन जिला उपाध्यक्ष संतोष शर्मा ने किया। इस समारोह में उपस्थित अरुण आर्ड महादेव, आकाश कुमार, अनूप कुमार गोंड, चंदन कुमार, संजय कुमार शर्मा, कुमार प्रशांत, मंजीत कुमार गोंड, बद्री ठाकुर व भाजपा जिला महामंत्री धर्मेंद्र कुमार, भाजपा नेता अर्जुन राम आदि उपस्थित थे। तो आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से WC न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी ने इनकी जयंती को गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया है और उसी के कड़ी में पूरे देश में हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तरफ से एक गौरव दिवस इनके जन्म जयंती पर मनाया जा रहा है। इनके जन्म जयंती से और भगवान बिरसा मुंडा से इस समाज को बहुत बड़ी सीख मिलती है। इन्होंने बहुत कम उम्र में संघर्ष शुरू किया और संघर्ष का उम्र भी कम था और इन्होंने जो जल और जंगल ज़मीन के लिए जो लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा, ये बहुत बड़ा संदेश है, प्रेरणा है इस देश के लिए, सब समाज के लिए, खासकर आदिवासी समाज के लिए कि इस तरह से कम उम्र में वो संघर्ष करके एक मैसेज दिए कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सामाजिक संघर्ष हो, राजनीतिक संघर्ष हो, व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष हो, संघर्ष करे तो वो भी बिरसा मुंडा जैसा समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाकर और अमर हो सकते हैं। जैसे आज भगवान बिरसा मुंडा हम लोग के बीच प्रेरणा स्रोत हैं, उस तरह कोई भी व्यक्ति संघर्ष करके और इस तरह से काम करके इस देश के रक्षा में, इस देश के काम को आगे बढ़ा के और इस देश सेवा करके और भगवान बिरसा मुंडा हो सकता है, ऐसा संदेश इनके जन्म जयंती पर इस तरह की प्रेरणा हम सबों को मिलता है। धर्मेंद्र साहू, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और ख़ासकर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म
दिन के शुभ अवसर पर हम अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो जल और ज़मीन और जंगल के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अपने समाज को जागृत करने के लिए हम अपने अनुसूचित जनजाति भाइयों और बहनों से, उनके समाज के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आज उनके जन्म दिन के शुभ अवसर पर संकल्प लें और भगवान बिरसा मुंडा जी का चित्र अपने घर पर, अपने कार्यालय पर और अपने व्यवसाय संस्था पर उनका चित्र लगाएं, ताकि उनके चित्र सुबह शाम देखने से बच्चे में एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उनको भी लगेगा कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से जल और जंगल ज़मीन के लिए संघर्ष करके, और हम भारत के मूल निवासी हैं, है ना। यह देश का मूल निवासी अगर कोई है तो वह है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, और इन्हीं लोग के कारण आज देश मेरा आज़ाद हुआ है। यही लोगों की कुर्बानी के को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 3 नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम अपने समाज के लोगों से आग्रह करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर अपने बाल बच्चा को पढ़ाए लिखाएं और संगठित होकर आप सब लोग संघर्ष करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना विचार अर्जुन रामपुर प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी सकरा। देखिए, आज हम आदिवासियों के लिए गौरव की बात है। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने जल जंगल और ज़मीन के जो रक्षक है, जो सिपाही है, जो इस धरोहर को संजोग करके, सवार करके, स्वच्छ और सुरक्षित रख करके देश और दुनिया, इन्हीं 3 जो आधारभूत जो संरचना है देश दुनिया संचालित होने का, जल जंगल और ज़मीन, इसकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आदिवासी समाज को, आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज के ही दिन मध्य प्रदेश के एक जिले से लाखों लाख जनजाति के बीच गौरव दिवस की घोषणा कर जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किए हैं। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर गर्व और फक्र करता हूं। आज इस कार्यक्रम से हम आदिवासी समाज को एक सबक लेना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए। वो सीख ऐसी है जिस तरह से बाबा साहेब ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए 3 मूल मंत्र दिया था कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। इसी तरह से हमारे आदिवासी के भगवान बिरसा मुंडा जी ने इस देश के धरोहर, जिस पर एक कीट से लेकर के महामानव, विशालकाय हाथी, जीव जंतु, वट वृक्ष, तनाव वनस्पति जगत, जीव जगत जो संचालित होता है, जिस चीज़ को ग्रहण करके जहाँ पर जन्म लेता है और अपनी जीवन लीला को अंत में समाप्त करता है, वो जल जंगल और ज़मीन की अहम भूमिका होती है। और ऐसे ज़मीन, जल और जंगल का रक्षक, सेवक और इसको सुरक्षा देने वाला अगर कोई सिपाही है इस धरती पर, तो वो आदिवासी समाज है, वो जनजाति समाज है।
आज मुजफ्फरपुर जिला भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जनजाति गौरव दिवस को संबोधित कर रहे हैं, आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम मनाया गया है। इस गौरव दिवस को मना करके मुजफ्फरपुर जिला के तमाम आदिवासी खुशी से हर्षोल्लास है और अपने आप पर गर्व और फक्र महसूस कर रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास के पद चिन्हों पर चलकर एक एक व्यक्ति के उत्थान, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास, समाज, आदिवासी समाज कैसे मुख्यधारा से जुड़े, इसकी राजनीतिकरण कैसे हो, इस सबों की चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसीलिए हम आदिवासी को लिए, समाज के लिए एक तोहफा, एक रत्न देने का काम किया है, वो जनजाति गौरव दिवस के रूप में है। खासकर देखा जा रहा है और आप अपने संबोधन में भी ये बात जिक्र किए हैं, भगवान बिरसा मुंडा, उनके नामों के आगे भगवान क्यों लगाया गया है, क्या बताएंगे? देखिए, हर मानव जो महामानव होता है वो हर जीवात्मा शिव आत्मा का अंश होता है। तो हम कह सकते हैं कि हर मनुष्य अपने त्याग, तपस्या और बलिदान के पथ पर निरंतर चल के, देश की सेवा करके, लोक का सेवा करके, मानव की सेवा करके वो भगवान हो सकता है। और यह भारत माता जो वर्षों से अंग्रेज के जंजीरों से बंधी हुई थी, करा रही थी हमारा, ये भारत माता देश के लोग, और इसको स्वतंत्रता आंदोलन का सर्वप्रथम अगर बिगुल फूंकने वाला कोई महानायक, महापुरुष अगर हुआ है तो वो भगवान बिरसा मुंडा हुए हैं। और सर्वप्रथम इन्होंने ही अंग्रेज को भगाने का काम, उससे लड़ने का काम और देश को आज़ाद कराने का काम किया था। आज भारत माता आज़ाद है, आज भारतीय आज़ाद है, तो इसका सर्वप्रथम अगर श्रेय जाता है तो आदिवासियों के देवता भगवान बिरसा मुंडा जी को जाता है। इसीलिए क्योंकि ये सारे कृति, यश, ये सारे त्याग, तपस्या और बलिदान इन्होंने मात्र 16 से 18 वर्ष की आयु में किया था, अंग्रेज को इस देश से भगाया था। इसीलिए इनको भगवान बिरसा मुंडा जी की उपाधि दी गई है। उनके नाराओं के साथ अपना परिचय बता दीजिए अंत में। हम आज इस कार्यक्रम के अंत में पुनः उनकी जयंती कार्यक्रम की समाप्ति से पहले भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, जनजाति समाज अमर रहे, भारतीय अमर रहे, भारत में अमन चैन स्थापित हो, हर लोग एक दूसरे को अपनी योग्यता और क्षमता, दक्षता के अनुरूप सहयोग करता रहे, एक दूसरे का चिंता करता रहे, एक दूसरे की सेवा करता रहे। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस अमर रहे, 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें WC News.in।